एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वे काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां बनाता था और इस काम से वे अच्छा कमा भी लेता था। उसे एक बेटा था। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दी थी। उसका बेटा बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और बाप अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश होता था, लेकिन हर बार पिता अपने बेटे के बनाई मूर्तियों पर कोई न कोई कमियां जरूर निकाल दिया करता था। उसके पिता कहते कि मूर्तियां तो तुमने बहुत अच्छी बनाई हैं, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए मूर्तियों को और भी बेहतर करने लगा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां पिता से भी अच्छी बनने लगीं और एक ऐसा समय आया जब उनके बेटे की मूर्तियां को लोग बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियां पहले वाली कीमत पर ही बिकने लगीं। लेकिन उसके पिता अब भी बेटे की बनाई मूर्तियों पर कमियां निकालते रहते। बेटे को अब यह बात अच्छी नहीं लगती थी, फिर भी वे अपनी कमियों पे सुधार लाता रहता। एक समय ऐसा भी आया जब बेटे की सब्र ने जवाब दे दिया। पिता जब कमियां निकाल रहा था तब बेटा बोला, आप ऐसे मेरी मूर्तियों पर कमियां निकाल रहे हैं जैसे कि आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतने कम दामों पर नहीं बिकती। फिर बेटे ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी सलाह लेने की ज़रूरत है। मेरी मूर्तियां बहुत अच्छी हैं। पिता ने जब बेटे की यह बात सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना ही बंद कर दिया और मूर्तियों पर कमी भी निकालना बंद कर दिया। कुछ महीनों तक बेटा काफ़ी खुश रहा। फिर उसने यह ध्यान दिया कि लोग अब उसकी मूर्तियों को इतनी तारीफ नहीं करते हैं जितनी कि पहले करते थे। उसकी मूर्तियां भी अब कम दामों में बिकने लगी थी। शुरू शुरू में तो बेटे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर वो अपने पिता के पास गया और अपने पिता से इस समस्या के बारे में उसने बताया। पिता ने बेटे की बात बहुत शांति मन से सुनी और समझाया, जैसा कि उसे पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा भी समय आएगा। बेटे ने अपने पिता से पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? तब पिता ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इसी हालात से गुजरा था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? अब पिता ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता, और यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह भी गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से ही तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनी हों। लेकिन मैं जब तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम अपने बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे और तुम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे, और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण होती थी। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने जब यह मान लिया कि इसमें अब बेहतर होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तब तुम्हारी कोशिश भी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते रहे, और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती है और ना ही उनके लिए तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अब बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब पिता ने जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश अभी बाकी है। यही बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी।